जय हिंद दोस्तों ये आपका एसएससी स्टेनो डिक्टेशन श्रृंखला का 22वां डिक्टेशन है। तो अगर अभी तक आपने पिछले डिक्टेशंस को नहीं लिखा है तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट करिए और सारे डिक्टेशंस लिख डालिए और इस डिक्टेशन को भी लिखिए और बताइए कि आपकी कितनी गलती हुई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी स्टेनो और इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी डिक्टेशन मिस ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी मानते थे कि पश्चिम के प्रभाव से लोगों की आय घटी है। वे देश की आम जनता से दूर चले जा रहे हैं। आज शिक्षा पाना बहुत ही कठिन हो गया है। यदि यही सिलसिला बहुत समय तक जारी रहा तो राष्ट्र की असली आत्मा ही नहीं रह पाएगी। यह सभी लोग जानते हैं कि आत्मा का नाश होने से सब तरह की हानि होती है। गांधी जी ऐसा क्यों सोचते थे? उनके दिल में ऐसे विचार इसलिए आते थे कि वे स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में भाषा की समस्या पर विचार करते थे। उनके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं था कि अंग्रेजी प्रचलित भाषा है और हिंदी पूरी तरह विकसित नहीं है। उनके लिए मुख्य प्रश्न यह था कि विदेशी भाषा के व्यवहार से राष्ट्र के चरित्र पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए वह इस देश से अंग्रेजी को तुरंत विदा कर देश की भाषा का ही प्रयोग करना चाहते थे। महात्मा गांधी अच्छी चीज को समेट लेते थे और हर गलत बात का मुकाबला करते थे। उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया। गांधी जी में सारे देश को एक रखने की ताकत थी। इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास अनेक सबूत हैं। उनके प्रयासों से ही हमारा यह देश अखंड रहा और आज भी यह देश अखंड बना हुआ है। इस पर हम गर्व कर सकते हैं। कुछ समय पहले यह प्रयास भी किया गया कि दक्षिण की भाषाओं को उत्तर में पढ़ाया जाए। मेरे विचार से यह विचार बिल्कुल गलत था। हम कोई भी भाषा सीखें पर यदि उसका नियमित अभ्यास न करें तो हम उसे भूल जाते हैं। दूसरा यह विचार कि आप हमारी भाषा पढ़ें तब हम आपकी भाषा पढ़ेंगे, यह धारणा गलत है। यह पूरी तरह संकुचित धारणा है। कुछ समय तक ऐसा भी चला कि लोगों को कुछ लालच देकर दूसरी भाषाएं सिखाने का प्रयास किया गया। कुछ समय बाद लोगों से जब यह पूछा गया कि आपने तमिल तेलुगु सीखी थी तो मालूम हुआ कि उनको
अब कुछ भी नहीं आता। इस प्रकार से भाषा सिखाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमें वही सीखना चाहिए जिससे कुछ प्रयोजन हो, जिसे कुछ उद्देश्य सिद्ध होता हो, जिसका उपयोग होता हो। हम जब हिंदी के बारे में विचार करते हैं तो यह भी स्पष्ट होता है कि गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए पूरे देश ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह हिंदी है। यह हिंदी चाहे उस समय अविकसित थी या समृद्ध नहीं थी, लेकिन यह सबको मालूम है कि उसने हम सबको एक साथ लाने का काम किया। गांधी जी के नेतृत्व में देश ने उसे अपनाया, सभी ने उसे राष्ट्रभाषा कहा और उसे हृदय से अपनाया। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत राजभाषा होनी चाहिए थी। मैं भी उस समय ऐसा सोचता था। मेरे जैसे कई अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन आज हम अगर विचार करें तो इस राजभाषा के पद पर हिंदी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा हमारे सामने नहीं आती। भारत की सभी भाषाएं हमारी राष्ट्र भाषाएं हैं। उनसे ही हमें अपना शब्द भंडार लेना है, अतः हम उन्हें भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमने उन्हें राज्यों की राजभाषा के रूप में रखा है। मैं भाषा की समृद्धि के बारे में भी दो चार बातें प्रस्तुत करना चाहता था। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कर ढांचे में सुधार करने का पूरा प्रयास किया है और वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, परंतु यदि उन पर बारीकी से विचार किया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें कर राहत के केवल सपने दिखाए गए हैं। कर्मचारियों को कर में राहत मिलने की जो आशा थी, यह बजट उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं है। अनेक सदस्यों ने अब बजट के संबंध में अपने विचार यहाँ रखे हैं। बजट पर बहस में भाग लेने वाले सदस्यों में सत्ता पक्ष के सदस्य भी थे और विपक्ष के सदस्य भी थे। यदि इस सदन में बजट पर हुई अब तक की बहस पर ध्यान दिया जाए तो एक बात साफ है कि इस सदन में बहस का जो स्तर होना चाहिए उसमें गिरावट दिखाई देती है। देश का बजट उसके विकास के लिए, उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज पर राजनीतिक दलों को आधार बनाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि देश के लिए वास्तव में अच्छा बुरा क्या है, इस पर सदस्यों को अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करनी चाहिए। सरकार को ऐसे सटीक सुझाव देने चाहिए जिससे देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि अनेक सदस्य
इस भावना को व्यक्त करने में असमर्थ रहे हैं। यह दुखद है। स्टॉप।